हेलो प्योर सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। ये सब टॉपिक्स हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे। एंड आज की रीडिंग के लिए मैंने 4 पाइल्स क्रिएट किए हैं। So this is pile number 1 corresponds to brachiated jasper. Group number 2 corresponds to purple dyed agate. Group number 3 corresponds to optical calcite and group number 4 corresponds to smoky quartz point. So इन चारों क्रिस्टल में से जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या फिर आप रैंडम नंबर पिकर से भी कोई भी नंबर 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर पिक कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है क्रिस्टल्स में तो। सो यस, एंड विद दैट बीइंग सेड, टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। आप वहाँ पर जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने ब्रेसिएटेड जैस्पर को सिलेक्ट किया था। ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले टैरो से हम आपके पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी देखेंगे क्या है एंड जितने भी इंसाइट्स आते हैं आपकी मैरिज को लेकर हम वो सब देखेंगे। एंड we have Knight of Swords, we have Judgment, okay, we have Empress and we have 8 of Swords. Okay, so group number 1 I can see with this Knight of Swords here आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड इनके ना बर्थ चार्ट में वीनस बहुत अच्छा, मतलब जो वीनस की प्लेसमेंट होगी इनकी कुंडली में, इनके हॉरोस्कोप में, इनके बर्थ चार्ट में, वो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट प्लेस पर होगा वीनस। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इनसे फ़र्स्ट टाइम मिलोगे या इन्हें फ़र्स्ट टाइम देखोगे एंड अगर शादी की बात चल रही होगी या फिर यू आर नॉर्मली लुकिंग फॉर समवन टू मैरी या फिर समवन जिसके साथ आप रह सकते हो, देन जब आप इन्हें देखोगे देन यू विल फील कि नहीं, ये तो बहुत ही परफेक्ट हैं एंड लाइक इनके स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई होंगे, ये इनकी शादी मेरे से नहीं होगी। सो मतलब आपकी थोड़ी सी ऐसे मुझे दिख रहा है कि ऐसा आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं आप उनसे लाइक स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है। सो इस वजह से आपको लगेगा कि नहीं, इनसे आपकी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एक विश रहेगी हमेशा से या फिर हो भी ऑलरेडी कि इन्हीं से मेरी शादी हो। अगर कितना अच्छा रहेगा कि अगर मैं इनके साथ रहूं, इनके साथ मेरी शादी हो जाए। सो ये मुझे दिख रहा है एंड इनकी जो पर्सनैलिटी है वो मुझे दिख रही है, कुछ डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है इनकी। एंड लाइक विद दिस जजमेंट हियर, इट्स एन अमेजिंग कार्ड जो कि आपकी रीडिंग में आया है। इट शोज़ कि लाइक ये जो पर्सन है ये हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा होंगे। आप इनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी जब देखोगे, लाइक आप
फर्स्ट साइड पर ही इनके लिए फॉल हो जाओगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी विद दिस जजमेंट हेयर, कुछ तो इनके पास जब ये आपसे बात करेंगे या फिर जब आप इनसे मिलोगे, लाइक आपके साथ किसी तरह के डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो सकता है आप फेस करो। लाइक आपको बहुत डिवाइन फीलिंग आए, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगी। एंड लाइक आपकी इंट्यूशन भी कहेगी कि यस ही इज़ राइट फॉर यू, ही इज़ द वन फॉर यू। सो ये चीज़ मुझे आपके साथ होते हुए दिख रही है। एंड लाइक ये जो पर्सन है, इनको क्या है ना, ऐसे इनकी लाइफ में अबंडेंस की कमी नहीं है, इनकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है। एंड ये ना मेहनती भी हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, या तो ऐसा है कि कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, या तो कोई भी डिसीज़न ना जो ज़रूरी भी नहीं है वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर ले लेते हैं। तो ये चीज़ इनकी लाइफ में इनको दिक्कत करती है। ये पर्सन एक्चुअली में इनकी जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो मुझे दिख रही है थोड़े से नाइव हैं, लाइक अभी भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सीख रहे हैं। एंड चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है कुछ इनका, जैसे कि टीनेजर की तरह होंगे। मुझे एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है आप लोगों के बीच में, ये मुझे दिख रहा है 3-4 ईयर्स का एज गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं दिख रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक ये पर्सन वैसे तो मैच्योर हैं, नाइव एनर्जी है लेकिन मैच्योर हैं, बट एट द सेम टाइम ना इनका बिहेवियर चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है, इनका चाइल्ड लाइक बिहेवियर है। लाइक छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ना ही इज़ समवन जो कि दूसरों को प्रोवाइड करना चाहता है, और जो दूसरों को प्रोवाइड करेंगे भी, लाइक कि अपने फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते हों, या फिर इनकी अंदर से विश होगी कि ये आपको प्रोवाइड करें, लाइक वर्क करें, बहुत हार्ड वर्क करें एंड ये आपको प्रोवाइड करें। एंड मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन ही होंगे जो फर्स्ट स्टेप लेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो यही आपको अप्रोच करेंगे, यह मुझे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम ना इन पर्सन की लाइफ में फ्रीडम नहीं है बहुत ज़्यादा। लाइक पेरेंट्स से बाउंडेशन तो मुझे नहीं दिख रही है, बट लाइक ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हैं, या फिर इन्होंने खुद पर ही लिमिटेशंस लगा रखी हैं। देयर इज़ समहाउ दे आर नॉट लाइक कि जो ये चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इनके साथ। मे बी जो इनकी जॉब हो या जिस तरह का ये काम करते हो उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम ना मिलती हो, या फिर ये पर्सन ना थोड़े से मुझे इंट्रोवर्ट भी दिख रहे हैं। लाइक इन्हें सोशलाइजिंग एंड ऑल ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ब्यूटीफुल बहुत होंगे। यहाँ एम्प्रेस और जजमेंट साथ में आया है, लाइक ही इज़ समवन जो कि आप शो ऑफ करना चाहोगे जिससे। तो ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं। विल सी, यू हैव एस ऑफ सोर्ड्स हियर। Okay, we have Ace of Cups. Wow. We have High Priestess. Okay, so एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं इन्हें इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं इनकी लाइफ में। We have Justice here and we have 7 of Pentacles. I need one more card. लिब्रा हो सकते हैं, ओके। वी हैव डेथ हियर, 5 of Cups, Devil and Queen of Pentacles. Okay, now it's very clear. ओके, पहले हम अगर इन पर्सन की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देन आई कैन सी लाइक ये पर्सन के अंदर ना इनसिक्योरिटीज़ बहुत है। मे बी जिस तरह से ये दिखते हैं, मे बी
मे बी जहाँ पर ये रहते हैं, जो भी कोई किसी के अंदर ना कोई कमियाँ होती भी नहीं है, बट तब भी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, तो ऐसे इन पर्सन की भी हैं। एंड दे नीड समवन, मतलब इन्हें इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी हमेशा। लाइक मैंने कहा ना, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड है, तो अटेंशन सीकर है ये पर्सन, इनको अटेंशन आपको देनी पड़ेगी। एंड लाइक अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अटेंशन चाहिए है, एंड तो आप भूल जाओ, क्योंकि आई कैन सी ये पर्सन अटेंशन सीकर है एंड इन्हें अटेंशन चाहिए होगी आपकी। एट द सेम टाइम आई कैन सी लाइक समथिंग हैज़ हैपेंड इन देयर पास्ट, समथिंग हैड हैपेंड इन देयर पास्ट, लाइक इनके पास्ट में किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रहा होगा, देन उसका जो रिजल्ट था दैट वाज नॉट वेरी गुड। लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ये, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ से इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे नहीं है कि ये शेयर करना चाहें। लाइक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंसेस हैं इनके। एंड विद दिस डेविल हेयर एंड द 5 ऑफ कप्स हेयर, लाइक इन्हें आज भी वो चीज़ें जब याद आती हैं इनके पास्ट में जो इनके साथ ब्रेकअप हुआ, या फिर लाइक पास्ट लाइफ में इनके हार्डशिप्स बहुत रहे थे। नॉट अगर हम रिलेशनशिप की बात भी ना करें, लेकिन ऐसे ही पर्सनल लाइफ या करियर लाइफ की बात करें, देन तब भी उसमें इनके हार्डशिप्स बहुत रहे थे। बट आई कैन सी कि इनकी फैमिली में या तो कोई टॉक्सिक है, या तो कोई फ्रेंड है, या फिर ऑलरेडी कोई प्रीवियस किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे ये, देन उनसे इन्हें बहुत धोखा मिला। दैट कॉजेस ट्रस्ट इश्यूज़, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। लाइक इनको थोड़ा सा समय चाहिए होगा ट्रस्ट आपको, मतलब कि आप पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करें, उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। इन द स्टार्टिंग आई एम सीइंग कि ये एकदम से आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। लाइक इन्हें थोड़ा सा, जब उन्हें थोड़ा से प्रूफ्स मिलेंगे कि यस यू आर द वन जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं, देन ये ट्रस्ट करेंगे। एंड इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए इनिशियल फेज में रिलेशनशिप में, बट आई कैन सी दैट आप बहुत समझदार हो एंड यू कैन हील इट। नाउ विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, दैट शोज मी कि समहाउ इनकी लाइफ में लेजर बहुत है, इनकी लाइफ में कंफर्ट बहुत है, इनकी लाइफ में लेविश चीज़ें बहुत हैं। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंसेस एंड ऑल, देन फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ये मुझे दिख रही है। बट दे आर समवन ना जिन्हें कंफर्ट की ज़रूरत है, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड इन्हें ना इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें चाहिए नहीं, बल्कि ये दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, और साथ ही में ना इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं। लाइक ही इज़ समवन या शी इज़ समवन जिसको फेथ बहुत होगा, एक हायर पावर पर बहुत फेथ होगा, एंड काफ़ी इंट्यूटिव हैं। गट फीलिंग्स की बात ये सुनते हैं। लाइक कोई डिसीज़न लेना है एंड उनकी गट फीलिंग इनसे कुछ कह रही है, देन वो उनकी बात सुनेंगे। ही इज़ समवन जिसको अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उन्हें समझ पाए, लाइक समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। एंड अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप में है दो लोग, एंड एक ने कॉल किया दूसरे ने कॉल नहीं उठाया, देन तुरंत ही ना गुस्सा नहीं होना है, उसके पीछे पहले रीज़न सोचो क्यों नहीं किया, शायद बिज़ी होंगे। तो वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो कि उनको समझे कि मतलब वो लिटरली में आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, उन्हें इंट्रोस्पेक्टिंग का टाइम चाहिए। ये समवन जो अकेले टाइम गुजारना पसंद करते हैं, बट जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे या फिर जब इनकी आपके साथ शादी होगी, देन ये आपको ना छोड़ना नहीं चाहेंगे, लाइक आपके साथ हमेशा रहना चाहेंगे। एंड वन थिंग जो मुझे दिख रही है वो ये है कि ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं, लाइक बहुत जल्दी ही जेलस हो जाएंगे, एंड पॉजिटिव बहुत हैं। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहा है। यस, ये डेविल इज़ एक्चुअली पॉजिटिव। जब लव रीडिंग में ये डेविल का कार्ड आता है, कई केसेस में काफ़ी पॉजिटिव होता है, एंड यहाँ इस केस में भी मुझे ये पॉजिटिव ही लग रहा है।
ओके, राइट नाउ अगर हम इनकी करंट फीलिंग्स की बात करें तो ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं मुझे। लाइक दे आर फेसिंग सम हार्डशिप्स इन देयर लाइफ, और पास्ट लाइफ में जो इनने ट्रॉमा फेस किए उनसे अभी भी हील हो रहे हैं। लाइक एक्सपीरियंसेस तो हैं ही अभी भी, तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड ये सब इशू अभी भी इनके साथ है ना। आपने ब्रेसिएटेड जेस्पर को चूज़ किया था। हाउ इज़ योर स्टेमिना? Do you feel healthy and strong? Do you let yourself relax and spend time with your family or group of friends? Take the time to renew yourself with the comfort of your favorite people. Spend some time with a companion of the opposite gender to balance your energy. Exercise such as running, power, or walking will help you to increase your endurance at this time. I am strong, my inner core is powerful, I am physically fit, mentally focused, emotionally balanced. Vital life forces flow vigorously through me, providing me with endurance. I live life with vim, vigor, and vitality. I enjoy passionate relationships that restore balances in my life. That restore balance in my life. Now we have hemimorphite. Okay, hemimorphite. I guess कि मैं सही pronounce कर रही हूँ. I don't know how to pronounce it. Are you sensitive to sound? Do you realize that your thoughts, emotions, and words are broadcast and create your reality? Be mindful of what you are thinking. Use the power of your intention to maintain focus on creating your world. Find your inner song with the depths of your being and sing your reality into existence. Well, it is easy for me to hear subtle sounds that help me create my reality. I receive message and guidance through intuitive hearing or sound, even though those that are not physical sound wave. I traverse the inner depths of my consciousness to remember my truth and align my soul. Okay, so with this elk hair and a whale hair, एक चीज़ जो मुझे दिख रही है, ये पर्सन ऐसे है ना जिन्हें अपनी लाइफ में एक ऐसे पार्टनर चाहिए जो इनकी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकें, लाइक बैलेंस रीस्टोर हो सके। ये वर्क कर रहे हैं, देन इनको ना स्पेंड करना है टाइम, कुछ टाइम अलोन भी, देन कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ, अपने सिग्निफिकेंट अदर के साथ, एंड दे फील कि दे नीड समवन जो कि इनको अंडरस्टैंड करे, उनको समझे। ये पर्सन ना रियली में एक हेल्दी बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड लाइक मैंने कहा ना, ये अटेंशन सीकर, एंड ये अगर आप कुछ वर्क करते हो एंड इफ़ यू आर बिजी तो फिर इन्हें ना टाइम चाहिए होगा, लाइक जैसे भी टाइम दो, बट इन्हें टाइम दो। वी हैव द थर्ड हाउस हेयर, we have Mars and we have Taurus. So ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी, लाइक ये जो पर्सन हैं ये फिज़िकली बहुत फिट होंगे, मे बी जिम वगैरह जाते हों, एंड फिज़िकल बॉडी लाइक बहुत चार्मिंग होगी। एंड आई कैन ऑल्सो सी विद दिस थर्ड हाउस हेयर एंड द वेल हेयर, लाइक समहाउ इनकी ना पावरफुल बहुत है ये पर्सन, एंड इनका ऑरा बहुत पावरफुल है, लाइक एक ऐसी रेडिएशन ये एमिट करते हैं दैट इज़ सो चार्मिंग, एंड जो बहुत से लोगों को ना स्केयर भी करती है, डराती भी है। सो ये वाली मुझे वाइब दिख रही है, एंड एट द सेम टाइम ना ये दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होंगे, बट लाइक इनका एक और भी एटीट्यूड है, इनकी और भी पर्सनैलिटी है, दैट इज़ लाइक आपके सामने इनका चाइल्ड लाइक एटीट्यूड रहेगा। सो ये इनकी डुअलिटी मुझे दिख रही थी, एंड हाई प्रीस्टेस भी इस डुअलिटी को शो कर रही थी। लाइक एक टाइम आप देखोगे तो लाइक मोस्ट स्केरी पर्सन, एंड एट द अदर टाइम लाइक इनसे ज़्यादा इनोसेंट तो कोई है ही नहीं। सो इनको समझना इन द स्टार्टिंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट, बट लाइक जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम हील्स एवरीथिंग, एंड आई कैन सी आप इनको अच्छे से समझ लोगे। एंड ही इज़ समवन या शी इज़ समवन ना जो कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम में बहुत विश्वास करते हैं, ये डिवाइन पावर्स में बहुत विश्वास करते हैं, एंड ही नो या शी नो कि वहाँ एक मतलब इस वर्ल्ड में कोई है इनके लिए जो इनका इंतज़ार कर रहा है, जो इनके लिए बना है, एंड लाइक दे रियली बिलीव इन इट। एंड आई कैन सी इनको एक ऐसे पर्सन की सर्च में है
जो कि इनके मनी के पीछे ना हो, लाइक जो जेन्युइनली इनको लव करे, इनको सपोर्ट करे, इनको ऐसे पर्सन चाहिए। एंड दे रियली वांट कि लाइक जो भी इनकी वियर्ड हैबिट्स हैं या फिर जो भी इनके वियर्ड पर्सनैलिटी है, यू वांट समवन जो कि मतलब बाय ऑल हार्ट उनको प्यार दे। तो ये पर्सन को रियली में अटेंशन चाहिए है, लव चाहिए है, इनकी लाइफ में अबंडेंस बहुत है। लाइक मैं कह रही हूँ प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है इनके पास, लाइक जो इनका घर हो या ऑल बहुत सुंदर हो सकता है। एंड समहाउ ना ये बहुत स्किल्ड भी हैं, ये जो भी वर्क करते हैं उसमें बहुत स्किल्ड है, बट टाइम टू टाइम ना इन्हें थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। टाइम टू टाइम ना ये भटक जाएंगे, तो इन्हें चाहिए कोई इनको फिर से सही रास्ते पर लाए, इनको इनसे कहे कि नहीं आप सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पर हो। तो ये मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही थी। सो येस दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड मुझे कोई और चीज़ें दिख नहीं रही हैं। येस वन थिंग मोर कि आप लोगों के लिए 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड yes 1 नंबर एंड 2 नंबर भी, 1 एंड 2 ये दोनों नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने पर्पल डाइड एगेट सिलेक्ट किया था। सो ये तो आपके ओरेकल कार्ड्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या जॉब होगी, ये सब हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी, अगर मेरे को मिलता है कि कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। Okay, so we have Emperor, we have 4 of Cups, we have King of Cups and Knight of Cups. वाटर एनर्जी दिख रही है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड मैजिशियन हेयर। सो ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन लाइक वाओ मैच्योर बहुत ज़्यादा है। मुझे आप दोनों की ना एज गैप भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, लाइक 4 ईयर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 4 to 5 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। बट ये पर्सन लाइक वे मैच्योर हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं बट एंड यस आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी मुझे दिख रहे हैं, लाइक हाउ टू से इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। नोबडी कैन मैनिपुलेट हिम। इनका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे दिख रहा है। इनके आप हॉरोस्कोप में देखोगे, अगर इनके आप बर्थ चार्ट में देखते हो तो मून इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड इनको ना कोई भी बहुत ही ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लाइक नहीं कोई भी नहीं कर सकता। एंड ये सबको पहचान जाते हैं, सबको देख के ना, कहते नहीं है ना पारखी नज़र है, ऐसे देख के ना सबके थॉट्स को या फिर क्या इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, क्या ये सोच रहे हैं पर्सन इनको लेकर, तो ये ऐसे पहचान लेते हैं। तो साइकोलॉजी इन्होंने पढ़ी हो ऐसा हो सकता है, या फिर इनको इंटरेस्ट हो साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में, ठीक है। एंड ये पर्सन
बहुत ही ज़्यादा इनका जो नेचर है वो वेलकमिंग नेचर है, सबको सपोर्ट करने का नेचर है, लाइक दूसरों के लिए प्रोवाइड करना। एंड ही इज़ समवन या शी इज़ समवन जो कि अपने वर्क में या फिर लाइक अपनी फैमिली में एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी बात सब पर्सन सुनते हैं या जिनकी बात को सब मानते हैं। लाइक काफ़ी अवेयर होके सब लोग इनकी बातें सुनते हैं। लाइक काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं ये पर्सन, मुझे दिख रहा है काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। एंड ही इज़ समवन ना जो कि इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, इनके कुछ ही फ्रेंड्स हैं एंड उन्हीं के साथ ये एंजॉय करना, पार्टी करना पसंद करते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ इन्हें बातचीत करना या फिर ये सब इनमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इनको अपनी एनर्जी ड्रेन फीलिंग आती है जब ये सोशलाइज करते हैं, ज़्यादा पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं ये पार्टीज़ में, बट अपने क्लोज सर्कल के साथ, या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो अपने क्लोज सर्कल के साथ जाएंगे। इन्हें ये अपने ना चारों ओर एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं। इट्स रियली हार्ड इनको ना हर्ट करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि पहली बात तो ये सबके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते नहीं हैं, लेकिन जब किसी से हुए भी ना देन ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं किसी से। एंड ये इनका एक गुड पॉइंट भी हो सकता है। ओके क्योंकि इन्होंने पास्ट में मे बी किसी से रखा हो एक्सपेक्टेशंस एंड द रिजल्ट्स आर नॉट गुड, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इनका नेचर आज ऐसा है। बट लाइक व्हेन दे सी यू, दे जब आपको वो देखेंगे तब उन्हें लगेगा कि ये इस लड़की को या इस लड़के को अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। एंड जो हार्डशिप्स मैंने झेले हैं ये सब अभी ये देखेंगे, और मतलब आपको जब देखेंगे तब उन्हें एक लाइक फीलिंग आएगी कि आप काफ़ी छोटे हो इनसे, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। एंड ये एक अपनी लाइफ में एक प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं जहाँ पर लाइक दे हैव एवरीथिंग, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। किसी की एडवाइस लेना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं, मतलब कोई इन्हें एडवाइस दे और बार बार कुछ कहे, सुनते हैं ये इंटेलेक्चुअल चीज़ें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बट ज़्यादा कोई इनकी लाइफ में इंटरफियर करे ये इन्हें नहीं पसंद। एंड मुझे दिख रहा है कि यही पर्सन हो सकते हैं, मतलब मुझे 60% लोगों के लिए लग रहा है कि आप होगे जो इन्हें अप्रोच करोगे पहले, लेकिन देन 40% आर देयर जो कि इनके पर्सन इन्हें अप्रोच करेंगे या ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ओके वी हैव डेविल हेयर। ग्रुप नंबर 1 में भी डेविल का कार्ड आया था। एस ऑफ सोर्स, we have 3 of swords, we have 2 of rods here, wait a minute, I want clarifier for each cards. Clarifier for the devil, clarifier for the devil, clarifier for the devil. We have 8 of swords, yes, जो मुझे लग रहा था। I want clarifier for ace of swords. Ace of swords के लिए we have ace of cups. One clarifier for 3 of swords. One clarifier for 3 of swords. Clarifier for 3 of swords. King of cups again. We have queen of swords and king of cups. I want clarifier for 2 of rods. Okay, we have 5 of pentacles.
6 ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2, जब ये पर्सन आप मतलब आपको फुली डिवोट कर देंगे अपने आप को आपके लिए, देन आप इनसे लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एंड ऑल काफ़ी इनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये समवन जो कि आपको स्पॉइल करेंगे विथ देयर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। सो आप काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स गिफ्ट करेंगे। एंड आई कैन सी लाइक दिस डेविल हेयर इन द 8 ऑफ सोर्स। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इन पर्सन का, नेगेटिव ट्रेट हो सकता है दैट दे वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीवन। जो भी इनकी लाइफ में है ये सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, सबको अपने अंडर रखना चाहते हैं। लाइक सब उनकी बात सुने या सब कहीं जा रहे हैं देन उन्हें ज़रूर बताएं कि कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। सो ये इनका एक नेगेटिव ट्रेट हो सकता है। बट येस, क्यों ऐसा ना, नेगेटिव भी देख सकते हो आप, पॉजिटिव भी देख सकते हो कि ये सबकी केयर करते हैं। इन्हें चाहिए कि सब लोग सेफ रहें एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये सबसे ना सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे, सबको कंट्रोल में रखना चाहेंगे। एंड ये चीज़ मुझे दिख रही है लाइक ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपको लेकर। ग्रुप नंबर 1 में भी था बट उसमें ये नहीं था कि कंट्रोल में रखना चाहेंगे, बट यहाँ पे क्लियर है कार्ड से कि ये कंट्रोल में रखना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, जब ये आपसे मिलेंगे या जब ये आपको देखेंगे, इनके ना दे विल नो कि येस यू आर द वन फॉर देम, आप इनके लिए हो। एंड दे नो कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, इट्स नॉट लाइक कि इतना सिंपल कनेक्शन नहीं है। देयर इज़ समथिंग डीप विच इज़ हिडन इन दिस कनेक्शन। लाइक बहुत डेप्थ है इस कनेक्शन को लेकर, लाइक पास्ट लाइफ टाइम का भी ये कनेक्शन हो सकता है एंड आप लोग को वाकई में ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारे ऑफर्स जो इनकी लाइफ में आएंगे सबको रिजेक्ट करते जाएंगे बिकॉज ये अपनी लाइफ में एक इंसान के लिए वेट कर रहे हैं जो कि आप होगे। एंड आई कैन सी लाइक मैनी पीपल आर बिहाइंड हिम, मैनी पीपल आर चेजिंग हिम। बहुत से लोग इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि दे रियली वॉन्ट हिम। लाइक इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, ये दिखते ही ऐसे हैं कि लोगों को चाहिए है कि इनके साथ रहें। बट लाइक ये कभी कभार, वैसे तो ये बहुत स्वीट हैं, वार्म इनके लाइक सबको वार्मथ देते हैं, बट समहाउ कई बार ये अपने बातों से हर्ट भी करते हैं बहुत लोगों को। लाइक कड़वे बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं एंड किसी को ना बटरिंग वगैरह इन्हें पसंद नहीं है। ये पर्सन ऐसे हैं एंड ही और शी इज़ समवन जो कि लाइक अपने पार्टनर की जितनी भी मिजरीज़ हैं वो अपने ऊपर ले लेना चाहेंगे कि उनके पार्टनर खुश रहें एंड किसी तरह से इनके पार्टनर को कोई चीज़ की कमी ना हो, किसी तरह से कोई भी दुख ना पहुँचे। एंड दे रियली ट्राई कि आपके ऊपर अगर कोई भी आपको वरी है, आप मतलब आपको कोई भी टेंशन स्ट्रेस है या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, देन दे रियली वांट टू हेल्प यू। ये आपको हेल्प करना चाहेंगे, जेन्युइन हेल्प करना चाहेंगे एंड ये कभी शो नहीं करेंगे लाइक कि ये आपको हेल्प कर रहे हैं एंड ऑल। ये नॉर्मली बस हेल्प करते हैं, आपकी स्पेशली हेल्प करना चाहेंगे। ये आपके साथ ना पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये इनकी एक विश हो सकती है। लाइक काफ़ी इनकी एक्सपेक्टेशंस, वैसे तो मैंने कहा कि ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते अपने पार्टनर से, बट जब आप इनसे मिलोगे तब इनको ना आपको लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी रहेंगी। हम अब ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। वी हैव पर्पल डाइड एगेट। Are you keeping company with people you respect? Do you feel vulnerable? Are you allowing plenty of time to enjoy life? Be careful about who you let into your inner circle. Notice if there are people or situations that are causing you discomfort. Adjust your life so you are supported by loving family and friends. Remember to enjoy life and play. I am discerning about the people I allow into my circle. वो मुझे दिख ही रहा था एम्परर से। I am mindful of being with people who support my fun and loving vibration. It's easy for me to take time for recreation and play. I enjoy life. I am good natured and easygoing. एक चीज़ मुझे जो दिख रही है इन पर्सन को लेकर, इनकी लाइफ में लाइक या तो उनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जो कि इनको सैबोटाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये बहुत अपना मानते हैं। एंड व्हेन
यू मीट दैम, आपको शायद उन पर्सन का बिहेवियर ये वैसे बहुत इंट्यूटिव है, ये सबको पहचान लेते हैं, बट पता नहीं क्यों ये उन पर्सन को नहीं पहचान पा रहे हैं जो इनकी लाइफ में है, इनको बीट्रे कर रहे हैं। देन आप ये चीज़ फाइंड आउट करोगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। Do you have a lot of worrisome repetitive thoughts? Have you noticed that you are extremely sensitive to the thoughts, feelings, emotions and physical challenge of others? It's time to find mental peace and tranquility in life. Take the time to meditate and relieve your mind of the incessant chatter. Observe life in a detached manner and focus on what is truly important. I can comfort myself and feel nurtured. I am calm, I am tranquil, my intuition is strong. It is easy for me to feel, sense or know how others feel. I can tell the difference between my feelings and the feelings of others. I am compassionate and kind. Okay, we have the 6th house, Neptune, we have Sagittarius. So ये पर्सन ना ये पर्सन एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, इनके पास ना किसी चीज़ की अथॉरिटी है। ये अगर किसी के अंडर भी वर्क करते हैं देन तब भी, लाइक कोई जॉब भी करते हैं देन तब भी ये काफ़ी पावरफुल पर्सन है, इनके पास काफ़ी पावर्स हैं। समहाउ दे विल ट्राई कि ये आपकी लाइफ में जितनी भी आपकी फैंटेसीज़ हैं, जितनी भी आपकी फैटिश हैं, ये सब पूरी करना चाहेंगे। ये सब मतलब जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, लाइक रिलेशनशिप गोल्स हैं जो आपके, ये पर्सन उन सबको पूरा करना चाहेंगे आपके लिए। ओके, एंड इनकी लाइफ में ना ये लकी बहुत हैं, इनको भी फीलिंग आती है कि ये काफ़ी लकी हैं। एंड समहाउ ना लाइक इनको खुद पर कॉन्फिडेंस बहुत है। दे नो कि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे या फिर ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बट जिनके पर्सन ने नहीं किया है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकती। सो जिनके पर्सन ने ऑलरेडी इनकी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, अच्छा खासा अर्न कर चुके हैं, एक प्रोमिनेंट पोजीशन में हैं, देन दे रियली वांट कि ये आपकी सारी विशेस पूरी करें। एंड ना जिन्होंने नहीं भी किया है कुछ अचीव, बट दे हैव दैट कॉन्फिडेंस कि वो एक दिन वो सब अचीव कर लेंगे। एंड इनकी डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है, इनकी डेस्टिनी में मुझे अबंडेंस दिख रही है, इनकी डेस्टिनी में मुझे अथॉरिटी दिख रही है। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी ही इज़ समवन जो कि वाटर साइन है, जो मैंने बोला कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। एंड एक टाइम था जब ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, एंग्जियस रहते थे अपने फ्यूचर को लेकर, एक्सपेक्टेशंस रखते थे दूसरे पर्सन से, बट नाउ इनके अंदर ये मैच्योरिटी आई, इन्होंने बहुत एवोल्यूशन फेस किया अपनी लाइफ में। ना इनके अंदर ये मैच्योरिटी आई है कि एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, खुद से ही रखना चाहिए। एंड इन नाइट ऑफ कप से ना किंग ऑफ कप बने हैं, लाइक नाइव एनर्जी से आज ये बिल्कुल मैच्योर एनर्जी तक का इन्होंने सफ़र किया है। एंड ये चाहते हैं कि आपके मतलब ये जानते हैं कि आपके अंदर भी ऐसा ही इवोल्यूशन आएगा। एंड जब आप इनके साथ होगे ग्रुप नंबर 2, तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। सो ये मुझे दिख रहे हैं, ये पर्सन हो सकते हैं आपके। एंड येस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने ऑरेंज कैल्साइट क्रिस्टल को चूज़ किया था। ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या इंसाइट्स आ रहे हैं, क्या डिटेल्स आ रही हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की कैसी पर्सनैलिटी है। ये ग्रुप नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। Okay, so we have Queen of Cups, we have Tower, Two of Swords,
Okay, we have emperor. I need clarifier for each cards, क्योंकि मुझे लग रहा है कि clarifier की ज़रूरत मुझे पड़ेगी इस ग्रुप में. Okay, so we have 7 of cups and okay, we have hanged man. We have judgment. Okay, we have 8 of pentacles. Okay, so group number 3. First thing, Queen of Cups with the 7 of Cups. आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड लाइक वाटर एनर्जी ज़्यादा आई है. सेकेंड थिंग, इनके पास्ट में लाइक दे हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इनका लव से विश्वास हट गया. ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग दे एंजॉय बीइंग अलोन. अकेले रहना इन्हें कभी पसंद था नहीं, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस इनके पास्ट में रहे दैट दे नाउ स्टार्टेड लिविंग अलोन, और इनको अकेले रहना पसंद आने लगा. They are working on themselves right now. They are working on their career. They are working. Yes, they are working on themselves to have, and they are also working on their mental health issues. Maybe depression and stress and anxiety हो इन्हें, या फिर इन्होंने फेस करी हो पास्ट में कभी डिप्रेशन एंड एंजाइटी. ये मुझे दिख रहा है इनके लिए. ओके, वेट अ मिनट, कार्ड्स गिर गए. बहुत मेहनत करी इन्होंने लाइक अपने एक हेल्दी सर्कल बनाने के लिए. ऐसे लोगों, मतलब ट्रस्ट वर्दी लोगों को इन्होंने अपने अराउंड रखने के लिए बहुत मेहनत करी है. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग इनकी लाइफ में किसी तरह की कंफ्यूजन मुझे दिख रही है. ओके, इनकी लाइफ में कंफ्यूजन है. दे आर नॉट वेरी श्योर व्हाट टू डू. ओके, एंड हो सकता है जिस फेस में आप इनसे मिलो उस समय ये अपनी पास्ट जो वुंड्स हैं, पास्ट की जो भी सॉरो हैं, उनसे हील कर रहे हों. ओके, एंड काइंड ऑफ फीलिंग ये भी आ रही है दैट दे यूज्ड टू बिलीव इन लव, दे यूज्ड टू बिलीव इन सोलमेट्स एंड ऑल, बट इनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बिटर रहा. दैट ही इज समहाउ लाइक कि जो चीज़ आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप किसी से नहीं कर सकते. ओके, एंड नाउ इमोशनली स्टेबल इन्होंने बनने की बहुत कोशिश करी. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि हो सकता है कि लव लाइफ में इनके साथ कुछ ऐसा ना हुआ हो,
बट करियर लाइफ में, लाइक करियर में जैसा इन्होंने सोच रखा था, जैसा इन्होंने प्लान्स बनाए थे, वो इनके साथ मतलब वो चला नहीं, एंड ये रियली में डिससेटिस्फाइड है अपनी करियर लाइफ में। सो यहाँ पे मुझे डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी आ रही है, बिट्रेइंग की एनर्जी आ रही है, किसी ने तो इनको धोखा दिया है, ट्रस्ट इश्यूज है इन्हें, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ के पार्टनर का मतलब लव से विश्वास हट गया है, बट आई एम नॉट टेलिंग कि ऐसा सबके लिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन लाइक करियर वाइज इनके बहुत हार्डशिप्स ये फेस कर रहे हैं, और अभी भी हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेसिंग कि ये लाइक किसी तरह के फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, लाइक मैनी पीपल आर चेजिंग दैम, many people wants to be with them, like they have so many options to choose from in their love life, they have so many options to choose from कि ये किसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। एंड रियली में जब इनकी बात आएगी कि लाइक जब इनकी लाइफ में बात आएगी कि मतलब शादी की बात चल रही है, पार्टनर चूज़ करना है, किसके साथ इन्हें रिलेशनशिप में रहना है, किसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी बताना चाहते हैं, देन ये बहुत ज़्यादा समय भी लेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि समहाउ ना ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि इन्हें चाहिए क्या, लाइक दे डोंट नो कि उनकी ड्रीम्स क्या है, लाइक मतलब पता है कि उन्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड में रहना है एंड ऑल, लेकिन दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक कि उन्हें चाहिए क्या है। एंड मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, लाइक मे बी स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा हो रहा हो इनके लाइफ में, बट इनकी जो भी दिक्कत है ना करियर में एक टाइम आई थी, इन्होंने एक टाइम बिट्रेयल फेस किया था या फिर पर्सनल लाइफ में, बट नाउ ये अपनी लाइफ में क्वाइट सेटल्ड हैं, लाइक दे आर अर्निंग सो मच मनी, मुझे दिख रहा है काफ़ी मनी ये अर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड ऑल्सो लाइक कुछ लोगों के लिए जिनके लिए मुझे लग रहा है कि इनका प्यार से विश्वास हट गया है, तो यू आर देयर जो उन्हें दोबारा विश्वास दिलाएंगे। एंड दे वॉन्ट टू ना, ये इनकी ऐसी एनर्जी है कि अपने पार्टनर को हर एक कंफर्ट देना चाहते हैं, लाइक जिसको ये ट्रूली में चाहते हैं उनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी आई एम ऑल्सो सेंसिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, एंड बहुत जल्दी ही मतलब दुखी भी हो जाते हैं। अर्थ एनर्जी भी हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी मुझे दिख रही है। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ। समहाउ ग्रुप नंबर 3 आप इन पर्सन को हील करोगे, ये मुझे दिख रहा है। आप इनसे ऐसे फेस में मिलोगे जहाँ पर इन्हें हीलिंग की ज़रूरत होगी, आप इनसे ऐसे फेस में मिलते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड देन ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रू लव, देन ये एक्सपीरियंस करेंगे व्हाट इज़ ट्रू लव, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दे रियली वांट टू कंफर्ट यू, आपको हर एक कंफर्ट भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ये ऐसे पर्सन हैं। एंड ये ऐसे पर्सन हैं जिनको लेविश लाइफस्टाइल पसंद है, जिनको काफ़ी लेजर में रहना पसंद है, लग्जरी पसंद है जिन्हें, ये ऐसे पर्सन हैं। यस, बट देयर इज समथिंग ना, इनके पास्ट में कुछ तो था जिसकी वजह से लाइक बहुत से लोगों के लिए तो लग रहा है कि अभी तक हील नहीं हुए हैं। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस इनके बहुत ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें मेंटल हेल्थ इशू भी रहा है, लाइक डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब मुझे दिख रहा है। ओके, बट नाउ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट they are really now fit and fine and they are waiting for someone to come into their life, but कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि they are really
liking, remaining, they are really to live alone and wait a minute, एक मैसेज आ रहा था. Like group number 3, if you can see, like यहाँ पे infinity का sign है, okay, and this infinity signifies the infinite bond between you two. इस कनेक्शन में जो इन्फिनिट बॉन्ड है, लाइक ये कनेक्शन आज का नहीं है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ टाइम से चलता आ रहा है. लाइक हमेशा से यही आपके मिरर सोल हो सकते हैं, ये आपके, ये पर्सन आपके, एंड यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर, ओके. एंड जब आप इनके साथ होगे आपको सच्ची में होमली फीलिंग आएगी. लाइक आपको फीलिंग आएगी कि ये चीज़ आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो, ये आप ऑलरेडी ऐसे, मतलब ये चीज़ आप देखोगे जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में होगे, देन यू फील कि यस, ये नॉस्टैल्जिक आपको कुछ फीलिंग्स करेंगी. इट इज़ बिकॉज क्योंकि वो पास्ट लाइफ टाइम में आप ऑलरेडी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हो. Okay, so we have 5 of swords, king of swords, 6 of swords. इन पर्सन को ना ओवर थिंकिंग की आदत है, बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंड इनका कम्युनिकेशन स्किल, लाइक कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल है. मे बी सिंगिंग और डांसिंग में हो सकते हैं, लाइक क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव हैं कुछ, मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं. मतलब इनका कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं, एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं, तो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन. इन द स्टार्टिंग मैंने कहा ये एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी हो सकते हैं, ये मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है. तो एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके. इनकी एज की बात करूं तो मुझे आपसे ज़्यादा एज लग रही है इनकी, लाइक ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों के बीच का जो एज गैप होगा वो 5 to 6 ईयर्स ये मुझे दिख रहा है. ये पर्सन अपने करियर वाइज तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं एंड ऑल, लेकिन मेंटल हेल्थ से अगर देखा जाए मेंटली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. लाइक इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मेंटली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, सॉरी. Okay, we have Hierophant, 5 of Pentacles, Ace of Rods. Hierophant shows like ये लव अरेंज मैरिज हो सकती है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर या किसी एक ऐसे पर्सन जो कि मतलब जिसकी एज होगी 50 to 60 या 40 से 50 ईयर्स की, या फिर 30 से लेकर 40 से लेकर 50 से लेकर 60 ईयर्स तक की, इससे ज़्यादा भी हो सकती है. देन इन पर्सन के द्वारा आपको ये पर्सन इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, एंड देन जब आप लोग डेट करना स्टार्ट करोगे एंड ऑल, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, देन यू फील लाइक आप इनसे रियली में, इनकी वाइब्स आपकी वाइब्स से मैच हो रही हैं, एंड देन बात आगे बढ़ी. बट कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि ये अरेंज मैरिज हो सकती है, लाइक प्रपोजल आएगा इनकी फैमिली की तरफ से या आपकी फैमिली की तरफ से जाएगा, ओके, पेरेंट्स की वजह से. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे लग रहा है कि ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, बिकॉज अरेंज मैरिज के मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, बट हो भी सकता है. देखो, वी हैव 5 of Pentacles and Ace of Rods here, we have Chariot here. I need one more card.
पर्सन ना, ये जो पर्सन है, ये डेविल का कार्ड आज तीनों ग्रुप में आया। ये जो पर्सन टावर अगेन लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ये पास्ट में, मुझे बार बार दिख रहा है, या फिर आप हो सकते हो। बट आप जब इन पर्सन के साथ होगे, जब ये पर्सन लाइक आपको देखेंगे एंड आपकी वाइफ इनकी वाइफ से मैच करेंगी, देन ये पास्ट की सारी चीज़ें बुला के एक न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ। लाइक काफ़ी पैशनेट रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। पैशन मुझे बहुत दिख रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है। एंड somehow over time they will also become obsessed with you, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। यिन यांग की एनर्जी आई है एंड ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मिरर सोल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था। एंड लाइक जो मैंने कहा ना, इन्फिनिट कनेक्शन, इन्फिनिट बॉन्ड है आप लोगों के बीच में, वो है पास्ट लाइफ टाइम से चलता आ रहा है। एंड इट इज़ लाइक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ये रिलेशनशिप, ये मुझे दिख रहा है। लाइक पैशन बहुत है। एस ऑफ रॉड शोज पैशन, लाइक न्यू पैशन, सो ये चीज़ दिख रही है। हालांकि इनकी पास्ट लाइफ बहुत मिजरेबल थी, बट अब इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, लेकिन मेंटली अभी और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। इनकी बात करने की स्किल, कम्युनिकेट करने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एंड में भी हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ वर्क भी करते हो। Okay, now we will take a look at your oracle cards. We have optical calcite. Do you feel loved? Are you a loving person? Are you peaceful? Nurture dreams of peace. It's time to allow the gentle, loving vibration of purity and peace to embrace you in your life. Let yourself feel supported. Ignite the light of hope in your heart. Open up so that divine inspiration can enlighten you and bring clarity on all levels. We have dove here. I am blessed with nurturing vibrations wherever I go. I am gently with myself. I enjoy loving relationship. Allow love into my life. I receive prophetic visions that brings clarity and shine a light on my path. We have moonstone. Have you remembered your dreams? To your senses brings you to where you need to be? Are you connected with the lunar cycles? Let your dreams become messages to help you develop your personality and spirituality. You have spent enough time figuring things out. Let yourself emerge with the knowledge spun within your consciousness. We have moth here. The rainbow of light and positive energy expands my consciousness. My dreams are emerging to guide me on my path. I pay attention to my dreams and easily interpret them. I am aligned with the movement of the moon. Dreams provide tools for self-knowledge and help bring mental clarity. We have the 8th house here. Wow. We have Mercury and Aries. Like fire and passion is all here. With this Mercury here, again communication skills and like technology में बहुत अच्छे हो सकते हैं ये person. With this 8th house here, I am sensing like बहुत ही सिग्निफिकेंट और सक्सेसफुल रिलेशनशिप ये रहने वाला है। आफ्टर दिस मैरिज यू विल फील कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। लाइक इन योर करियर, इन योर प्रोफेशनल लाइफ आप बहुत ज़्यादा ग्रो होगे। आप इन पर्सन से बहुत कुछ सीखोगे भी। एंड इन द सेम वे ना, ये पर्सन आपसे भी बहुत सीखेंगे। मुझे बार बार ये लग रहा है जिनके भी पर्सन को लाइक प्यार से विश्वास उठ गया, बिकॉज उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, उन्हें ना फिर से उस चीज़ पे विश्वास आएगा। विद दिस डव हेयर, लाइक यू टू विल शेयर अ बॉन्ड जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। लाइक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप ये रहेगा। डव रिप्रेजेंट लव एंड लाइक अनकंडीशनल लव। द क्वीन ऑफ कप्स हेयर ऑल्सो टेलिंग मी ये पर्सन कहीं ना कहीं मून से बहुत ज़्यादा जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, मून लाइक साइकिक मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। क्लियर वोएंट हो सकते हैं, क्लियर ऑरिएंट हो सकते हैं। लाइक इनको स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आते हैं। एंड फॉर मैनी ऑफ यू, ये जो पर्सन है इनके ड्रीम्स में ऑलरेडी आप आ चुके हो। ये पर्सन करियर वाइज अगर बात करी जाए तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्किल है इनके पास, बट मेंटली इन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो मून स्टोन में मुझे क्लैरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। इनका मून थोड़ा सा हो सकता है, ओके ग्रुप नंबर 3, मून इनका बर्थ चार्ट में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। एंड दैट इज़
वाई इनकी लाइफ में ना इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है. ओके, सो यस दैट्स इट. एरीज इज़ टेलिंग मी लाइक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं एंड दे रियली लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड दे वॉन्ट टू इन्जॉय दियर लाइफ. बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, हर एक चीज़ ये ट्राई करना चाहते हैं. सो आपके साथ ये बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, करेंगे भी. एंड यस दैट्स इट. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो. कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू. वेलकम ग्रुप नंबर 4 टू योर रीडिंग. सो आपने स्मोकी क्वार्ट्स पॉइंट सिलेक्ट किया था एंड ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि टैरो से आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में टैरो क्या बताना चाहते हैं, टैरो क्या इंसाइट देना चाहते हैं. एंड यस लेट अस सी ग्रुप नंबर 4. ओके, okay, we have devil, we have temperance, 4 of cups, मैं एक बात बताऊं आपको, आज रीडिंग के चारों ग्रुप में डेविल का कार्ड आया है, चारों ग्रुप में. Okay, we have Ace of Swords. Okay, so group number 4, ये पर्सन लाइक दिस डेविल हेयर, डेविल से स्टार्ट करते हैं. तो मे बी ये पर्सन लाइक इन्हें पार्टी करना पसंद हो, इन्हें मतलब सोशलाइज करना पसंद है, या फिर इन्हें बिकॉज ऑफ देयर वर्क सोशलाइज करना पड़ता है. somehow ना with this temperance here, the devil here, the 4 of cups and the ace of swords, I'm sensing कि एक टाइम था इनकी लाइफ में जब इन्होंने लाइक रियली दे फील कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, क्यूरियस बहुत हैं ये. एंड तब एक टाइम था इनकी लाइफ में जब इन्हें लगता था कि इन्हें बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है इन देयर वर्क लाइफ में भी, और मे बी इन लव लाइफ. नाइव एनर्जी है और इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है. बट वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है. दे स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स एंड नाउ दे आर रियली अवेयर ऑफ सो मैनी थिंग्स. लाइक इनका ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है. लाइक जोक करना एंड ऑल ये अच्छा हो सकता है. इनकी बिजनेस स्किल्स अच्छी हो सकती हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि किसी सिचुएशन को लाइट कैसे बनाना है. कोई हैवी सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे काफ़ी सीरियस हैं सब लोग, लेकिन उस सिचुएशन को लाइट कैसे बनाना है ये इन्हें आता है. ये पर्सन आई एम ऑल्सो गेटिंग, ये पर्सन लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप की बात करूं देन आप लोग ना अपने घर को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलाओगे. लाइक एक की एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 2 पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है.
एक पर्सन हाईली प्रैक्टिकल है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, देन इन दोनों की कंपैटिबिलिटी पता कैसी होगी? जब भी घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक पर्सन लाइक अपने फेथ से उस प्रॉब्लम को लाइक दूसरे पार्टनर को कंफर्ट करेंगे जो प्रैक्टिकल है कि सब सही होगा, सब ठीक हो जाएगा, लाइक एंड जो प्रैक्टिकल इंसान है, जो प्रैक्टिकल पर्सन है, वो अपनी एनालिटिकल स्किल से वो कोशिश करेंगे सॉल्यूशन ढूंढने की। एंड क्योंकि उनका कंफर्ट, इमोशनल पर्सन का उनको कंफर्ट मिलेगा और उनकी खुद की तो स्किल है ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से वो उस चीज़ को, जो भी उस घर में जो भी प्रॉब्लम आई है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। यही केस मुझे आपके साथ भी लग रहा है। लाइक एक पर्सन दुखी है तो दूसरे पर्सन कैसे उसे हंसी, मतलब कैसे उसे मतलब हंसी दिलवाए, देन वो पर्सन जानते हैं कि वो कैसे क्या कर सकते हैं जिससे वो खुश हो जाएं। तो ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में बहुत ही प्यारा हेल्दी बैलेंस रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग। एंड लाइक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये डेविल मुझे बता रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। लाइक थर्ड पार्टी के इशू की वजह से कभी भी आपका रिलेशनशिप पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट फर्स्ट आप दोनों शायद, हो सकता है आपके पर्सन हो सकते हैं जब आपसे मिले तब शायद ना समझ पाए कि यू आर द वन फॉर देम, एंड इसीलिए ना बाद में उन्हें अवेकनिंग होगी, बाद में ये अवेयर होंगे कि नहीं, आप ही वो पर्सन थे जिनके साथ जो उनके लिए बने हैं। लाइक ये वाली फीलिंग इन्हें थोड़ी देर में आएगी। फर्स्ट साइट में ही सब कुछ हो जाएगा, ये मुझे नहीं दिख रहा है। Okay, we have Hermit here. ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि इनको अपनी वर्क की वजह से सोशलाइज करना पड़ता है। एंड ही इज़ समवन जो कि दूसरों की गलतियां निकालने से पहले देखेंगे कि उनके अंदर क्या गलती है, खुद की क्या गलती है, एंड दूसरों को समझने की बहुत कोशिश करेंगे कि वो ऐसे पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। लाइक ऐसे किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, किसी को जज नहीं करते हैं ये पर्सन। ओके, मैं इसको ले रही हूँ, 2 बार आया। वी हैव पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ रॉड्स, हाई प्रीस्टेस, we have the star. Okay, so group number 4 I can see ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जिनको जिनको देखकर आप इंस्पायर होते हो, जिनको देखकर और लोग इंस्पायर होते हैं, कहीं ना कहीं इन पर्सन की तरह बनना चाहते हैं, लाइक समवन दे लुक अप टू। एंड ये पर्सन लाइक रियल लाइफ में भी स्टार हो सकते हैं, फेमस पर्सन हो सकते हैं, एंड एक चीज़ और, कहीं ना कहीं अपनी विजडम की वजह से बहुत जाने जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है अपनी ह्यूमर स्किल्स की वजह से ये लोग जाने जाते हैं। नॉट नेसेसरी, बट लाइक ये काफ़ी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। ही इज़ समवन जो किसी कोई और प्रॉब्लम में है तो उसके सॉल्यूशन ढूंढ के उन्हें देंगे। ये दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लाइक रियल लाइफ स्टार हैं ये। एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स हेयर, लाइक यू विल बी सरप्राइज टू नो ये हैं कौन। जब आप इनसे मिलोगे, लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड, ओह माय गॉड, ये पर्सन मेरे फ्यूचर स्पाउस है, ये वाली फीलिंग आपको आने वाली है। पेज ऑफ कप्स सॉरी, ये मुझे वाइब दे रहा है, लाइक जब भी आप इनसे मिलोगे या जब भी आपको पता चलेगा कि इनसे आपकी शादी हो रही है, इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यही दिख रहा है, जब भी आप इनसे मिलोगे तभी आप सरप्राइज हो जाओगे। बट फॉर सम ऑफ यू, जब आपको पता चलेगा कि इनसे आपकी शादी हो रही है, देन यू विल गेट सरप्राइज्ड। ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। ओके, ये समय थोड़ा ज़्यादा लेंगे,
इनको ना ज़्यादा समय चाहिए होगा, इनको लाइक समझने में कि क्या आपके साथ एक इनकी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, तो उसके लिए ये समय ज़्यादा लेंगे। ये पर्सन डिप्लोमेटिक हैं और इंट्यूटिव भी हैं। लाइक डिप्लोमेटिक इन द केस हाई प्रिस्टेस इज टेलिंग मी कि जहाँ पर इन्हें किसी को मैनिपुलेट करने की बारी आती है, देन दे नो हाउ टू मैनिपुलेट समवन, दे नो कि अपनी काम कैसे निकलवाना है। एंड ये पर्सन लाइक मैंने कहा ना, इंटेलिजेंट बहुत हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत हैं, एंड जेमिनाई हो सकते हैं। Now let us take a look at your oracle cards. We have Smoky Quartz Point. Are you fearful about your future? Have you been feeling resistance to changes? Stretch your mind and your vision to see life from a higher perspective. There are new and exciting experiences ahead. Try using your imagination to visualize positive scenarios. Refocus your attention away from interruptions and focus on love and well-being. Have faith and know you are safe. Giraffe. From the giraffe, एक चीज़ जो मैं सेंस कर रही हूँ वो है ये कि ये पर्सन की हाइट अच्छी हो सकती है, ओके, टॉल हो सकते हैं पर्सन, एंड नेक अट्रैक्टिव हो सकती है, ओके। I easily maintain awareness of the intended outcome and release distractions. My imagination is the key to my success. Divine protection is all around me. My approach to life is from a higher perspective. I am in alignment with my intuitive vision of positive outcomes. I see my future filled with well-being and happiness. So one thing I am sensing is that ये जो person है ये अपनी फ्यूचर लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, ओके। ही नोज़ कि इनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया होगा। एंड फ्रॉम द स्टार एंड द जिराफ ऑल्सो लाइक ये किसी न किसी ऊंचे पद पर हैं। लाइक लोग ना इनकी तरफ ऐसे देखते हैं, देन दे फील कि ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, तो ये कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये इंट्यूटिव बहुत हैं एंड ये मैनिफेस्ट करते हैं अपनी रियलिटी को। लाइक दे आर इनटू मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दैट स्टफ, ये मुझे दिख रहा है। डॉग टूथ ग्रीन मॉस कैल्साइट, आर यू रेडी फॉर फ्रीडम एंड फॉरवर्ड मूवमेंट? Is it time for you to move on or make it easy for someone else to do so? Be ready to take a journey. You may decide to take a journey within, or you can decide to journey into nature to restore your freedom and inner strength. Recognize the gifts of nature and align with nature's pharmacy from animals and plants. I am willing to find new pathways to discover my inner power. I am determined to align with the forces of nature that feed my soul. It is easy for me to find freedom and travel either physically or within my consciousness. Nature brings me balance. I enjoy and absorb the positive green vibration of this wonderful planet. ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड आई एम गेटिंग कि ये पर्सन नेचर को बहुत ज़्यादा, मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पैट्स मतलब एनिमल्स, एनिमल लवर हो सकते हैं एंड इनके पास हो पैट्स भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ही और शी इज़ समवन जो कि अपनी लाइफ में जिनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है और पसंद भी है ट्रैवल करना, ओके। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इन्होंने ना अपनी लाइफ में लाइक विद द यूज़ ऑफ दियर टैलेंट इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है अपने टैलेंट के दम पे। वी हैव द 7th हाउस अगेन बैलेंस, जो मैंने यहाँ पे बात करी थी। We have Jupiter here, Libra here. 7th house in Libra, such a significant placement. 7th house in Libra both shows like harmony और balance relationship में। Like it is going to be a relationship जो कि और सारे relationship के लिए एक inspiration होगा। With this Jupiter here, ये person like बहुत ज़्यादा खुद पर विश्वास करते हैं एंड मैं कह रही हूँ ना, इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। जुपिटर भी यही बता रहा है। एंड दे हैव अबंडेंस इन दियर लाइफ, लाइक इनके पास पोटेंशियल है, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। एंड
ये ना ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने लव्ड वन का बहुत ख्याल रखेंगे, अपने सिग्निफिकेंट अदर का बहुत ख्याल रखेंगे। विद द 7th हाउस विद दिस लिब्रा हेयर, एंड इट इज़ सच अ सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट ग्रुप नंबर 4, एंड आई एम सेंसिंग कि ये रिलेशनशिप बहुत बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उसके साथ ही बहुत सारे और रिलेशनशिप के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। लाइक पीपल विल कम टू यू एंड दे आर लाइक कि क्या किया, इतने अच्छे पर्सन आपने अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट किया। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा सुनोगे लोगों से, ये लोग आपसे आके कहेंगे लाइक ये पर्सन ना परफेक्ट हैं, सारी डेफिनेशन परफेक्ट मैन या परफेक्ट वीमेन की डेफिनेशन में फिट होते हैं ये पर्सन। एंड लाइक इन्हें अपनी लाइफ में ना बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद हैं, इनके एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं, इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। एंड यिन यांग की एनर्जी मुझे दिख रही है। इफ़ यू कैन सी हेयर देन आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या फिर आप लोग मतलब एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है ये तो साफ है। उसके साथ ही मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को कुछ एक डिवाइन पर्पस हो सकता है सर्व भी करना हो। लाइक आप दोनों की लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। एक अगर सैड होंगे तो दूसरे उन्हें खुश करने के जानते हैं तरीके कैसे क्या हैं, एंड दोनों एक दूसरे के एनर्जीज़ को अच्छे से बैलेंस कर लोगे। मिरर सोल ट्विन फ्लेम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो येस दैट्स इट ग्रुप नंबर 4, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। If you like this reading then please do like the video, also comment down below, subscribe to my channel। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, till then take care, bye bye, love you।